अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल गाइडेंस में महमूद अजीम के साथ खुश आमदीद। अगर आप भी अपनी बैटरी सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज करवाते हैं और महीने में एक बार आप वापडा यानी ग्रिड को यूज़ नहीं करते बैटरी चार्ज करवाने के लिए, तो आपकी बैटरी भी ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, वो लाइफ पूरी नहीं देगी, उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होगी, वो बैकअप पूरा नहीं देगी और उसके लाइफ साइकिल जल्दी डेड हो जाएंगे और वो ज़्यादा साल नहीं चलेगी। ऐसा कहना है बहुत से लोगों का और डेली कमेंट्स में बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझसे करते रहते हैं और कमेंट्स में बंदा इतना लंबा चौड़ा रिप्लाई नहीं दे सकता, समझा नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। तो आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और ये हकीकत है, ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ जो महीने में एक दफ़ा अपनी बैटरी को ग्रिड यानी वापडा से चार्ज नहीं करवाते, सिर्फ सोलर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी बैटरी जो है ख़राब हो जाती है, उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती और वो प्रॉपर बैकअप नहीं दे पा रही होती। और कुछ लोगों की बैटरियां सल्फेटेड भी हो सकती हैं और ज़्यादातर जो हैं लोग, उनके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसकी क्या रीज़न है, इसके पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं ये बताऊं कि कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो सकता है। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल बंद कर रखी होती है और वो सिर्फ और सिर्फ सोलर डिपेंडेंट होते हैं, और वो लोग जो बैटरी के ऊपर ही लोड सारा चलाते हैं, रात को भी बैटरी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वो एक काम और भी करते हैं कि वो बैटरी को चार्ज कम एम्पेयर से करवाते हैं, या फिर उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है, उनका लोड उनकी सोलर जनरेशन से ज़्यादा होता है, सोलर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती जितना वो सारा दिन लोड चलाते हैं। तो उनके साथ ये होता है कि उनकी बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पा रही होती और वो लोग जब भी ग्रेविटी चेक करेंगे बैटरी की तो वो अंडर ग्रेविटी आएगी, वो ग्रीन के सेंटर में आएगी, ठीक है। और इसके अलावा वो लोग बैटरी को रात को भी यूज़ करते हैं और इसकी वजह से उनकी बैटरी कभी फुल ग्रेविटी पे नहीं जाती। जब बैटरी फुल ग्रेविटी पे नहीं जाती, लेड एसिड बैटरी या टाल ट्यूबुलर बैटरी, तो फिर क्या होता है, फिर वो आपको बैकअप ही नहीं देती। जब बैटरी की ग्रेविटी पूरी होती है तभी वो आपको बैकअप दे रही होती है, उसके लाइफ साइकिल सही तरीके से यूज़ हो रहे होते हैं और आपकी बैटरी सल्फेटेड होने से भी बच जाती है। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? महीने में एक दफ़ा तो क्या, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर ग्रिड से चार्जिंग करवानी चाहिए। उससे क्या होगा कि रात के टाइम 10-12 घंटे की रात होती है गर्मियों में, तो फिर आपकी बैटरी जो है चार्ज होती रहेगी, चार्ज कंप्लीट हो जाएगी 2-4 घंटे में, और उसके बाद फ्लोट वैल्यू से चार्ज होती रहेगी 5-6 घंटे। तो फिर आपकी बैटरी जो है अपनी ग्रेविटी मुकम्मल कर लेगी रात के टाइम में, और दिन के टाइम जब आप सोलर से चार्ज करवाएंगे जो रही सही कसर है वो उससे पूरी हो जाएगी, आपकी बैटरी जो है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी। तो हफ्ते में एक दफ़ा आपने वापडा से लाजमी चार्जिंग करवानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और बाकी जो दूसरी चीज़ है, कुछ लोग समझते हैं कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि इसके करंट में कोई फ़र्क है। सोलर का करंट और वापडा का करंट, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, चाहे फ्रिक्वेंसी का फ़र्क भी आ जाए, चाहे उसमें आउटपुट वेव फॉर्म की जो फिल्ट्रेशन होती है वो भी सही ना हो, लेकिन जो बैटरी आपकी चार्ज हो रही है उसकी चार्जिंग में कोई भी फ़र्क नहीं आता। हाँ, ये होता है कि आपने कितने एम्पेयर चार्जिंग रखी हुई है और ये फ़र्क हो सकता है, ठीक है। ये फ़र्क हो सकता है कि कितने एम्पेयर से, अगर आपने चार्जिंग के एम्पेयर कम रखे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रिड से चार्जिंग के एम्पेयर की सेटिंग अलग से होती है और जो सोलर से चार्जिंग के एम्पेयर्स की सेटिंग होती है वो अलग से होती है। तो अगर आपने चार्जिंग के एम्पेयर्स कम रखे हुए हैं तो फिर फ़र्क पड़ सकता है कि आपकी ग्रिड से चार्जिंग अच्छी हो रही है। हो सकता है आपने ग्रिड से चार्जिंग के एम्पेयर ज़्यादा रखे हों, 20-30 या 40 एम्पेयर रखे हों, और जो आपने सोलर से चार्जिंग के एम्पेयर हैं वो आपने 10 या सिर्फ 15 या 20 रखे हों। तो ये हो सकता है, इससे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एम्पेयर भी सेम रखे हुए हैं तो कोई भी फ़र्क ना पड़ता है और ना ही पड़ना चाहिए। तो अगर आपको ये वहम है तो इस वहम की वजह सिर्फ और सिर्फ यही हो सकती है कि या तो आपकी जो सोलर जनरेशन है वो लोड से कम है और आपका लोड ज़्यादा है, उससे बहुत ज़्यादा है, और आपकी बैटरी जो है वो दिन में सोलर पे चार्ज ही सही तरीके से नहीं हो पाती,
और वो ग्रेविटी भी पूरी नहीं करती। अगर ऐसा होगा तो जब वापडा से चार्जिंग ऑन करवाएंगे तो क्योंकि रात के टाइम सिर्फ चार्जिंग होनी है, लोड शेडिंग बहुत कम होती है, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग होती है रात को और बैटरी जो है अपनी पूरी ग्रेविटी पे चली जाती है। जब आप ग्रिड से चार्जिंग करवाते हैं आपको ग्रेविटी भी पूरी मिलती है, तो बैकअप भी पूरा मिलता है। आप सोचते हैं कि ग्रिड से तो ये सही चार्ज भी होगी है और बैकअप भी पूरा दे रही है, लेकिन सोलर से नहीं दे रही। उसकी यही रीज़न होती है और कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर आपके पास ग्रिड अवेलेबल नहीं है या आप ग्रिड से चार्जिंग नहीं करवाना चाहते तो फिर आप पैनल बढ़ाएं। पैनल बढ़ाएंगे तो आपका मसला जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। आपको कतन भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रिड से चार्जिंग करवाने की और कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। आपकी जो बैटरी है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चार्ज होगी। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी बात। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।